हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ। टुडे वी कैन सी कॉन्स्टिट्यूशंस लॉ, कॉन्स्टिट्यूशंस 1 जो एलएलबी का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अब कॉन्स्टिट्यूशंस इतना बड़ा है कि वो एक वीडियो में तो कंप्लीट हो नहीं सकता, तो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसे कंप्लीट करेंगे। आज की वीडियो में सिर्फ हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस क्या है एग्जैक्टली। हम कॉन्स्टिट्यूशंस को थोड़ा सा समझेंगे इंट्रोडक्शन के थ्रू, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशंस? तो कॉन्स्टिट्यूशंस क्यों ज़रूरी है एक लॉ में, लीगल रूप में? तो वो है कि कॉन्स्टिट्यूशंस तो एक डॉक्यूमेंट है जो हैविंग कर रहे हैं स्पेशल लीगल सेंटिटी के लिए विद द फॉर्म ऑफ आउट ऑफ द एक फ्रेमवर्क करेगा वो, और उसके प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेन्स। ऑर्गेन क्या है हमारे? तो ऑर्गेन हमारे लेजिस्लेशन, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी है। ये तीन जो है हमारे ऑर्गेन है, उनको क्या किया है कॉन्स्टिट्यूशंस में सेपरेट फॉर्म में उनको डिवाइड करके रखा है। उनके प्रिंसिपल्स को कुछ भी मिक्सअप नहीं हुआ है। ये तीनों एक दूसरे के सेपरेट फॉर्म में रूल्स फॉलो करते हैं। और जो गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, द डिक्लेरेशन एंड द प्रिंसिपल गवर्निंग टू द जो हमारे ऑर्गेन्स हैं, उसके थ्रू ही वो प्रिंसिपल गवर्निंग ऑपरेशंस थ्रो करेंगे। अब ये है कि अगर बात करें डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो जी नहीं, उसका एक प्रॉपर डेफिनेशन कहीं भी नहीं है कि दिया हुआ है कि आप प्रॉपर फॉर्म उसका फॉर्म किया है। वो एक मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी। डेफिनेशन फॉर्म में कैसे किया है वो है एक। उसके बाद आते हैं, बात करते हैं प्रियम्बल की। तो व्हाट इज द प्रियम्बल? प्रियम्बल को हम ये बोल सकते हैं कि इंडेक्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अपने कॉन्स्टिट्यूशंस का वो इंडेक्स है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशंस में। द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी। व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ अथॉरिटी? तो वी आर पीपल। कौन करता है? हम हैं, पीपल ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। द नेचर ऑफ स्टेट। अब नेचर ऑफ स्टेट का तीन है, शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं कि SSRD। SSRD में अपना ये आ गया, सोशलिस्ट आ गया, सेक्युलर आ गया, सेवरेन आ गया, रिपब्लिक आ गया, डेमोक्रेटिक आ गया। डेमोक्रेटिक व्हेन द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अब सेक्युलर क्या है? तो सेक्युलर में व्हेन द सोशल और इकोनॉमिक दोनों का रिस्पेक्ट होगा, दोनों के रिलीजन्स का रिस्पेक्ट होगा। सोशलिस्ट क्या है? तो सोशलिस्ट में टू टेक डिसीजंस जो भी सोशल होगा या फिर इकोनॉमिक होगा उनका इक्वली होगा, इक्वली एम होगा। सेवरेन क्या है? सेवरेन टू टेक अ डिसीजन विदाउट इन्फ्लुएंस, मतलब हमारे किसी, हम सब उसके डिसीजंस लेने के लिए अथॉरिटी देता है कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। व्हाट इज द डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक बता दिया मैंने। उसके बाद है रिपब्लिक। रिपब्लिक क्या कर रहा है वो कि जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड है, ना कि हेडिलिटी के लिए नहीं है, वो इलेक्टेड के लिए है। तो रिपब्लिक में ये बोल रहा है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे? जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फेटर्निटी है। फेटर्निटी ब्रदरहुड, मतलब हम भाईचारा वाला जो बोलते हैं ब्रदरहुड। ब्रदरहुड को क्या बोला है? फेटर्निटी बोला है। डेट ऑफ अडॉप्शंस, व्हेन द डेट ऑफ अडॉप्शंस 26 नवंबर 1949। ऐसा नहीं है कि तभी से स्टार्ट हुआ, इस दिन तो अडॉप्ट किया था। कॉन्स्टिट्यूशंस हमारा उसके पहले से ही स्टार्ट है, अगर, लेकिन उसके लिए हमें काफ़ी डीपली जाना पड़ेगा। ये लॉ के लिए इतना ही है कि कब अडॉप्ट किया था, तो 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट किया था। उसके रिलेटेड द वेरी इंपॉर्टेंट केस लॉ, कुछ भी हो जाए, 45 केस लॉ है इसमें, लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि द टॉप नंबर 1 कौन, ये 44 छोड़ दो, लेकिन हमेशा पेपर में अगर आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से केस देखोगे तो केशवानंद भारती केस 1973 स्टेट ऑफ केरला वाला जो है, केशवानंद भारती केस द वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशंस में जहाँ भी आता है, आप इसे अच्छी तरीके से रीड कर लो केशवानंद भारती केस। उसके बाद आप वही डाल दो। मैं नेक्स्ट एक शॉर्ट वीडियो में केशवानंद भारती का आपको एक शॉर्ट सा कुछ ऐसे जजमेंट बता दूंगी कि एक्चुअली में उसमें था क्या, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और बाकी के लिए आपको प्रॉपरली रीड करना पड़ेगा स्टोरी के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं नेक्स्ट वीडियो में केशवानंद भारती और नेक्स्ट आर्टिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को हम कवर करेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय।